हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RX टेक में। गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। और एनिमेशन CSS के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, जिसको करना बहुत ही आसान होता है, पर इसकी मदद से काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर बड़े बड़े एनिमेशंस बनाए जाते हैं। आज मैं एनिमेशंस को आपको एकदम बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम एनिमेशन को और की फ्रेम्स को और अच्छे से समझने वाले हैं, क्या होता है अभी की फ्रेम, क्या होता है एनिमेशन, क्या होता है, ये सब हम आगे अपनी वीडियो में जानेंगे। गाइज़, यहाँ पे मैंने keyframe.html नाम से एक फ़ाइल बना लिया और इसके टाइटल में की फ्रेम एंड एनिमेशंस लिख दिया है। गाइज़, किसी भी एलिमेंट को एक कांस्टेंट लूप में मूव करवाना है या फिर हमें उसकी कॉन्स्टेंटली चीज़ चेंज करनी है, कोई भी चीज़ हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज करनी है, उसके लिए हमारा एनिमेशन यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जैसे मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ ये एक बॉक्स है जो कि मैं अभी एनिमेट करने वाला हूँ। ठीक है, हम आज में कुछ ज़्यादा ही एकदम 3D एनिमेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम 2D एनिमेशंस के ही बारे में जानेंगे, पर एकदम डिटेल में जानेंगे। गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कंटेनर बना दिया है और कंटेनर बनाने का शॉर्टकट होता है डॉट कंटेनर लिख दीजिए। मतलब डिव क्लास कंटेनर अपने आप बन के आ जाता है। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग लगा दिया। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा और कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट से इसके अंदर देना चालू करूँगा जो मुझे स्टाइल देना है। तो सबसे पहले तो आपको अगर कभी भी एनिमेशन लगानी है तो इसकी पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उस एलिमेंट को मूव कराया जा सके। अगर आपने सारी एनिमेशन दे दी, पोजीशन रिलेटिव नहीं करी, तो वो मूव नहीं करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एनिमेशंस लगाने में। तो यहाँ पर मैं कुछ हाइट विड्थ देने वाला हूँ। इसको हाइट विड्थ देने से ये एलिमेंट हमें विजिबल होगा, क्योंकि अभी तो डिव की कोई हाइट नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, वो बस एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसने जगह ले रखी है। ठीक है, उसके बाद हाइट वेट देने के बाद इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और ऐसा बैकग्राउंड कलर देंगे जो पेज पर विजिबल हो। तो मैं ग्रीन कलर दे दूँगा। ग्रीन एक डार्क कलर है तो पेज पर विजिबल रहता है ग्रीन। ठीक है, ये सब देने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स अभी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लाइव प्रीव्यू खोल दिया है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो मैंने लिखा था वो लिखा आ रहा है। अब इसके अंदर मैं साइड बाय साइड एनिमेशन देना चालू करूँगा और आप लोग को इसमें एनिमेशन होते हुए दिखेगी भी कि मैं क्या क्या एनिमेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनिमेशन लिखूँगा। ये एनिमेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब हम एनिमेशन नेम देंगे। तो किसी भी एनिमेशन को चलाने के लिए सबसे पहले तो उसका नाम देना पड़ता है। तो मैंने एनिमेशन नेम दे दिया हेलो। ठीक है, मान लो इसका नाम हेलो रख दिया हमने। ठीक है, और एनिमेशन नेम के बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड चलाने के लिए 5S लिख दिया है। S मतलब सेकंड होता है। हम इसे मिली सेकंड में भी चला सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन आइट्रेशन काउंट होता है। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में आप 4-5 ही वैल्यू डाल सकते हैं। या तो आप इसे इन्फिनाइट कर सकते हैं या तो आप इसे अपनी जितने नंबर आपको, मतलब एनिमेशन आइट्रेशन काउंट ये होता है कि कोई लूप कितनी बार चलेगा या फिर कोई एनिमेशन कितनी बार चलेगी ये बताता है। तो यहाँ पर मैंने इन्फिनिट लिख दिया, मतलब ये एनिमेशन चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं @की फ्रेम लिखता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे आइडेंटिफायर लिखा था यहाँ पर मैं अपना हेलो नाम डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे हेलो इसलिए डाला क्योंकि मैंने अपने एनिमेशन का नाम हेलो दे रखा था और की फ्रेम को एक आइडेंटिफायर चाहिए होता है चलने के लिए। अब इसके अंदर कई चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम अप्लाई कर सकते हैं, टू अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको सबसे आसान तरीका परसेंटेज से बताने वाला हूँ। तो देखो, कोई भी प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तो वो 0 से 100% के बीच ही में कंप्लीट होती है। तो मैंने ऐसे 5 इंटरवल बना लिए जहाँ पे वो प्रोसेस पे मैं कुछ चेंज देने वाला हूँ। ठीक है, तो 0 से लेकर 25 बना लिया, 25 से लेकर 50 बना लिया, 50 से 75% और 75% से 100%। ऐसे ऐसे करके मैंने 4 इंटरवल्स बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो भी अपनी बॉक्स के साथ चेंज करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर चेंज करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पे तो मैं मान लो मैं एक एनिमेशन चाहता हूँ जिसमें मेरा बॉक्स है वो एक स्क्वायर डायरेक्शन में मूव करे और जब एनिमेशन एंड हो तो वो वापस अपनी ही पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बस मैं अपने स्क्वायर को घुमाना चाहता हूँ, बस इतना सा मुझे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं 0%, मतलब जब बॉक्स मूव नहीं कर रहा होगा तब उसकी पोजीशन डालूंगा। क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव कर रखी है तो मेरे लिए अब इसको मूव कराना एकदम आसान हो गया है। ठीक है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में पोजीशन डाली थी। तो मैंने टॉप से 0 पिक्सल दिया, लेफ़्ट से 0 पिक्सल दिया, तो बॉक्स अपनी जगह है। जब मैं 25% पे पहुँचा, मतलब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब जैसे ही मैंने 25% पे पहुँचा तो मैं इसे टॉप से 300 पिक्सल नीचे ले आता हूँ।
तो आप देख सकते हैं राइट साइड में अपने पेज के अंदर हमारा जो बॉक्स है वो नीचे आ गया, ठीक है, 300 पिक्सल। लेफ़्ट से मैं 0 ही रखूँगा। अब जब 50% पे पहुँचे तो मैं इसे टॉप और लेफ़्ट दोनों से 300 पिक्सल दे दूँगा, ताकि बॉक्स थोड़ा हॉरिजॉन्टली राइट हो जाए, ठीक है, राइट साइड मूव कर जाए। इसलिए मैं लेफ़्ट से 300 पिक्सल दे दूँगा तो राइट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एल टाइप की शेप बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब जब मैं 75% पे आऊँगा, जब हमारी एनिमेशन में हमारा की फ्रेम 75% पे पहुँचेगा, तब क्या करना है? तब हमें इसे सीधी बात है ऊपर मूव करना है, क्योंकि हमारा एनिमेशन के स्टार्टिंग में यही गोल था कि हमें बस इसे स्क्वायर मूव कराना है। तो यहाँ पर 0 0 करने से तो ट्रायंगल हो रहा है, तो अब मैं इसे लेफ़्ट से दे दूँगा, मतलब लेफ़्ट से जितने 300 पिक्सल देने थे उतना दूँगा और टॉप से 0 कर दूँगा। तो ये अपने आप टॉप से 0 होना चाहेगा तो ऊपर चला जाएगा। 100% पे हम वही दे देंगे जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, क्योंकि हमारा बॉक्स एट दी एंड अब स्टार्टिंग में आ जाए। ये तो हो गई काफ़ी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम 1-2 चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे हम मतलब अगर हम चाहते हैं कि जैसे जैसे ये मूव हो वैसे वैसे इसका बैकग्राउंड कलर भी बदले, जैसे ग्रीन है, ग्रीन से रेड हो जाए, येलो हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। 25% पे हम चाहते हैं ये ब्लू हो जाए और उसके बाद हम 50% पे चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो हो जाए रेड, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो देखो ग्रीन से ब्लू हुआ, ब्लू से रेड हुआ, रेड से फिर ग्रीन हो रहा है और आखिर में रेड से हम चाहेंगे कि येलो हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाएगा। तो ग्रीन से हुआ ब्लू, ब्लू से हुआ रेड, रेड से हुआ येलो और आखिर में जब 100% कंप्लीट होगा तो वापस अपने कलर में आना चाहेगा, तो इसलिए वापस अपने कलर में आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हमने एनिमेशन बना ली परसेंटेज के समझ के। आप इसको और भी ज़्यादा जैसे ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो और जैसे 10-10% पे आपको चेंज करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, या फिर सीधा 0 से 100 ही करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम या टू लगा सकते हैं। फ्रॉम और टू दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मतलब एक से मतलब सीधा 100, 0 से 100 तक मूव करती हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये हमने पूरा बॉक्स लिया और पूरे बॉक्स को मूव करके देखा। एक चीज़ और होती है फ्रॉम टू, जिससे आप चाहें तो इसकी विड्थ बदल सकते हैं, विड्थ इससे भी बदल सकते हैं 100% वाले से। ये आसान तरीका है इसलिए मैंने आपको बताया, आप इसे यूज़ करना सही रहता है। तो ये 0% वाला तरीका हो गया। मैंने जैसे ही कमेंट आउट कर दिया तो ये सब हट गया। अब मैं फ्रॉम डालूँगा, फ्रॉम के आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा जैसे मुझे इसकी विड्थ में चेंज करना है, तो फ्रॉम 0 पिक्सल मतलब 0 पिक्सल से मूव होना चालू हो। ये देखना इसकी विड्थ 0 से अपनी आप 100 जा रही है, ठीक है। अब 2 मैं 2 में डालूँगा कि मुझे इसकी विड्थ फाइनली कितनी चाहिए, तो मुझे जैसे इसकी विड्थ चाहिए 100 VH, तो ये 100 VH तक जाके मूव होगा। ये अभी सेव नहीं हुआ है, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S, तो अब देखो ये कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 VH तक ये चला गया। एनिमेशन का टाइम मैंने अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, एनिमेशन का टाइम बढ़ाऊँगा तो ये पूरा 100 VH तक कवर कर लेगा, ठीक है। जितना दूर तक ये जा सकता है ये जाता है। तो नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, इसमें अब आपको एनिमेशन डिले के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनिमेशन डिले क्या होता है? एनिमेशन डिले होता है कि जितना आप इसके अंदर टाइम डालेंगे, जैसे मैंने 2 सेकंड लिखा है इसके अंदर, तो उतने सेकंड बाद हमारी एनिमेशन चलती है, जैसे 1 2 उसके बाद ही हमारी एनिमेशन चलनी चालू हुई ना, तो यही होता है एनिमेशन डिले। और अगर एक बार चल गई उसके बाद तो अपनी लगातार चलती रहती है, 2 सेकंड का वेट नहीं करती। जब फर्स्ट टाइम चलती है तब हमारा 2 सेकंड का वेट करेगा, ठीक है। तो ये आप तब डाल सकते हैं जैसे पूरा पेज लोड हो जाए उसके बाद चलना चालू हो। तो जैसे आपका पूरा पेज 5 सेकंड में लोड हो रहा है, 5 सेकंड के बाद। उसके बाद है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ईज़, ठीक है, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट और ईज़, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो एनिमेशन टाइम आउट फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे मैंने ईज़ लिख रखा है, ईज़ इन लिख रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही धीरे धीरे लोड होगा और एंडिंग में जाते हुए तेज़ होगा। बल्कि जब मैंने ईज़ आउट लिखा तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा तेज़ लोड होगा, ठीक है। मैं रिफ़्रेश कर करके बार बार दिखा रहा हूँ कि जो विड्थ स्टार्टिंग में कवर किया बहुत ज़्यादा तेज़ किया और आखिर में जाके फिर स्लो हो गया। तो ये होता है ईज़ आउट। सेम होता है ईज़ इन आउट, वो एंडिंग और स्टार्टिंग में स्लो लोड होता है, बीच में थोड़ा तेज़ लोड होता है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस आप लोग को होप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जितना भी कोड है इन सबको अनकमेंट कर देता हूँ। अगर आप लोग को कोड चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके दे दूँगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, विल मीट सून, तब तक के लिए गुड बाय।